ज्ञान सुना दे विधि बता ओ मेरा कल ज्ञान सुना दे। अब देखेंगे राजनीतिक विचार, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। हमने धार्मिक और सामाजिक जो उनके सुधार थे वो पढ़ लिए हमने, या कह सकते हैं उनके विचार थे वो क्या थे। राजा राम मोहन राय राजनीति के क्षेत्र में उदारवादी विचारों के समर्थक थे। उदारवादी मतलब उग्र नहीं होना, किसी एक बात को लेकर के नहीं चलना, सब में समन्वय स्थापित करने के वो समर्थक थे। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि इसके समय के जो ये 19वीं सदी के प्रारंभ के जो हम बात कर रहे हैं, इस समय जब राजा राम मोहन राय हुए थे, उस समय लोगों के अंदर जो राजनीतिक चेतना नगण्य थी, तो उस चेतना को इन्होंने लोगों के अंदर उत्पन्न करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने जो राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। ये बहुत ही कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है राजा राम मोहन राय को। उन्होंने वरिष्ठ सेवाओं में भारतीयकरण का मतलब होता है कि अधिक से अधिक जो वरिष्ठ, यानी जो उस समय जैसे आज IAS जैसे उस समय ICS जैसी एग्जाम्स होती थी, उन एग्जाम्स के अंदर अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी का इन्होंने समर्थन किया था। उनकी मांग की थी कि अधिक से अधिक भारतीयों को उसमें शामिल किया जाए। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण यानी अलग। कार्यपालिका जब इस समय क्या थी, तीनों एक थी, कार्यपालिका न्यायपालिका वस्तु सब कुछ एक ही थी, लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक नहीं होनी चाहिए, इसे अलग अलग होनी चाहिए, ताकि क्या हो, लोगों को उचित न्याय मिल सके। उन्होंने जूरी द्वारा न्याय प्रदान करना यानी जूरी प्रथा, अब जूरी प्रथा द्वारा न्याय प्रदान करने को उन्होंने समर्थन किया था, ताकि क्या हो, भारतीयों को या और हर व्यक्ति को क्या हो, सही प्रकार से न्याय, क्योंकि एकल व्यक्ति होगा तो क्या होगा, वो उसके अलग विचार हो सकते हैं। जिससे इसके अलावा इन्होंने भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच न्याय की समानता की मांग की। जो उस समय भेदभाव होता था, यूरोपीय लोगों के जो मामले होते थे उन्हें केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही सुन सकते थे, और एक ही अपराध करने पर भारतीयों और यूरोपियों को अलग अलग सजा दी जाती थी। तो इस तरीके की बातें उन्होंने इस क्षेत्र में की थी। तो हमने ये उनकी जो न्याय के क्षेत्र की बातें देखी। अब उनके जो प्रशासन के क्षेत्र की हम बातें देखेंगे। उन्होंने भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए भी क्या किए, प्रयास किए थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेते हुए स्वतंत्रता एवं जनतंत्र के लिए विश्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन किया। उन्होंने भारत से ही नहीं, उन्होंने भारत से बाहर के देशों में भी चल रही राजनीति, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता और न्याय के हितैषी से। इसी कारण जो उनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण था वो अंतर्राष्ट्रीय था। वे अंतर्राष्ट्रीयता और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग में दृढ़ विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन, जो आयरलैंड के अंदर उस समय चल रहे थे आंदोलन, नेपल्स के अंदर चल रहे थे, तो ऐसे भी और भी जिस भी क्षेत्र के अंदर उन्होंने आंदोलन चल रहे थे, वहाँ जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलनों का इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। यानी जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा, उस अत्याचार का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। यानी बहुत ही कड़ाई के साथ में इन्होंने विरोध किया था, और सबके अंदर के मानव मात्र को अधिकारों की बात कही थी। जहाँ कहीं भी मानव मात्र के अधिकारों के ऊपर आघात होता था, उन सभी चीज़ों का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। जैसे इन्होंने एक आयरलैंड के अंदर जो जमींदार वहाँ के किसानों पर अत्याचार कर, इसकी इन्होंने निंदा की और घोषणा की कि इंग्लैंड की संसद के अंदर जो सुधार विधेयक आयरलैंड के संबंध में लाया गया, वहाँ के किसानों के लिए लाया गया, वो अगर गिर गया तो वो इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरीके की बात उन्होंने इस क्षेत्र में की थी। इसके अलावा उन्होंने मुग़ल बादशाह अकबरदीन, जो उस समय के जो मुग़ल बादशाह जो क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, पेंशनर थे, ने उन्हें इंग्लैंड भेजा। किस लिए भेजा, अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए। यानी इनकी पेंशन और भी जो मान सम्मान थे, उन मान सम्मानों को बढ़ाने के लिए इन्होंने इंग्लैंड राजा राम मोहन राय को भेजा था। राजा राम मोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे, इस बात को नोट करना, जिससे ब्रिटिश संसद ने भी भारतीय मामलों पर क्या किया था, परामर्श किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंपटीशन एग्जाम के अंदर कई बार पूछी जा सकती है कि वो कौन सा पहला भारतीय व्यक्ति था जिससे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया था। अब नेक्स्ट हम उनका देखेंगे आर्थिक क्षेत्र के अंदर विचार।
तो आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने जनसाधारण के आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया था और बंगाल के जमींदारों द्वारा कृषकों पर किए जाने वाले शोषण का उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। यानी ऐसा नहीं कि वो जहाँ कहीं हर चीज़ हर क्षेत्र में जहाँ भी उन्हें अत्याचार दिखता था उन अत्याचारों का विरोध किया था। जैसे हमने बंगाल के जो जमींदार थे उनकी उत्पीड़न कार्रवाइयों के कारण जो किसान थे या जो रैयत थे वो क्या करते थे, बहुत ही उनके ऊपर कष्ट था। और जो जमींदार थे वो रैयतों से या किसानों से क्या करते थे, बड़े पैमाने पर यानी लगान वसूला करते थे। यानी लगान की अधिकतम दर थी, उस दर को उन्होंने क्या की थी, निर्धारित यानी एक बार के लिए उसे परमानेंट किए जाने की मांग की। और जमींदारों की जो उत्पीड़न कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों पर इन्हें रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो कर मुक्त भूमि थी जिस पर जो अंग्रेजी सरकार थी उसने जो दोबारा कर लगा दिया था, पुनः कर लगा दिया था, उस करों का भी उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। इसके अलावा जो बाहर से जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं उन पर लगने वाला जो शुल्क थी उसको घटाने की मांग की, क्योंकि इससे जो भारतीय निर्यात था उस निर्यात को हतोत्साहित किया जा रहा था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक विशेषाधिकार थे उन्हें भी समाप्त करने के लिए सरकार को ज्ञापन दिया। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें जिन्होंने आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। शिक्षा के क्षेत्र में अब इनका हम कार्य देखेंगे। तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। यहाँ इनकी बातें क्यों, क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति के अंदर उस समय काफ़ी बुराइयां आ चुकी थी और वो व्यक्ति को रूढ़िवादी बनाती थी। तो इस तरीके से उन्होंने, और काफ़ी सारे इनके ऊपर जो पाश्चात्य विचारक थे उन विचारकों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था और इस कारण उनको अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा के वो समर्थक थे। उनका मानना था कि आधुनिक विचार के प्रचार के लिए आधुनिक जो शिक्षा है वो आवश्यक है। उन्होंने यानी राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता कॉलेज व स्कूल की क्या की, स्थापना कर अंग्रेजी शिक्षा को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। उन्होंने वेद और उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। तो बहुत सारी इन्होंने बात हैं जिसके शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। जैसे डेविड एयर ने 1817 में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी उनमें इन्होंने क्या किया था, सहायता दी थी। इसके अलावा जो ये स्कूल की स्थापना ये भी 1817 के अंदर कलकत्ता के अंदर इन्होंने अंग्रेजी जो स्कूल है उस स्कूल की क्या की थी, स्थापना की थी। और जहाँ पर देखो कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे विश्व के, जैसे दार्शनिक व्यक्तियों के अंदर हम बात करते हैं दांते, रूसो, वाल्तेर आदि, उनके दर्शन की शिक्षा दी। जो वाल्तेर तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आज राजस्थान पत्रिका के अंदर पढ़ सकते हो, संपादकीय पेज पर हमेशा उनकी उक्ति आती है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो लेकिन फिर भी मैं आपके विचार अभिव्यक्ति के जो अधिकार है उनकी मैं क्या करूँगा, रक्षा करूँगा। और इसके लिए और भी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, ये जो कॉलेज की बात आई थी 1825 के अंदर, इस बात को आप नोट करें, 1825 के अंदर उन्होंने वेदांत जो कॉलेज है उस कॉलेज की क्या की थी, स्थापना की थी, जिसमें भारतीय विद्या, पाश्चात्य भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल वो अंग्रेजी के समर्थक, अपनी जो मातृभाषा थी बांग्ला के भी वो समर्थक थे। और बंगाली भाषा को जो समृद्ध बनाने के लिए ही उन्होंने बांग्ला जो व्याकरण है उसका संकलन किया था। इसके अलावा उन्होंने एक बंगाली नाम जो पद है, बंगाली पद का भी उन्होंने निर्माण किया था। इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने कार्य किए। और पत्रकारिता के क्षेत्र में तो उन्होंने बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए, बहुत सारी पत्रिकाओं का उन्होंने क्या किया, प्रकाशन के, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसी कारण उन्हें भारतीय पत्रकारिता का क्या कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। इस बात को महत्वपूर्ण ध्यान रखें, आप नोट करें कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये बात। और उसके जो ग्रंथ है बांग्ला व्याकरण। इस प्रकार राजा राम मोहन राय और उसके ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त कर हिंदू धर्म और समाज में सुधार और एकता और समानता लाने का प्रयास किया। उन्होंने राजनीतिक चेतना जागृत कर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने का, यानी जो बहुत सारी जो मैंने इनके विरुद्ध आपको इसके जो पहले वाले पार्ट में आपको बता दिए उन्हें दोबारा से आप देख लीजिए इस चीज़ को समझने के लिए। ईसाइयों के प्रचारवादी प्रहार से हिंदू धर्म और समाज की रचना की, जो मैंने आपको बताया था धार्मिक विचारों के अंदर कि उनके जो ईसाई मित्र थे उन्हें एक गलत फहमी हो गई थी। उन्हें यह गलत फहमी हो गई थी कि राजा राम मोहन राय क्या करेंगे, राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के जो लोग थे उनको हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, क्योंकि वो सामाजिक सुधार कर रहे थे सामाजिक और धर्म के क्षेत्र में। लेकिन जब उन्होंने
ईसाई धर्म के अंदर भी जो गलत रीति रिवाज को लोगों के सामने रखा और साथ में उनकी जो गलत चीज़ें, मिशनरियों के जो गलत कार्य थे उनको भी सामने रखा। तो इस तरीके से हिंदू धर्म और समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज ने पहली बार, ये ध्यान रखना, बड़ी प्रबलता से भारतीय समाज की जो समस्याओं को भारतीयों के समक्ष रखा था। इससे एक बौद्धिक वातावरण तैयार हुआ और आगे जो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलेंगे उसकी नींव यहीं से पड़ी थी। अब हम देख लेते हैं कुछ और बातों के बारे में। जैसे अभी एक जो नया समाज है, प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन जो किससे जुड़े हुए थे, इसी ब्रह्म समाज से ही जुड़े हुए थे। हालांकि बाद में इन्होंने जो खुद करते कुछ थे, कथनी और करनी में अंतर होने के कारण बाद में और भी विभाजन हो गया था। के प्रयासों से ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर के किसने, आत्माराम पांडुरंग, इसका नाम याद रखना, 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र के बम्बई में प्रार्थना समाज, कौन सा समाज है, प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से दो समाजों की स्थापना हुई। उसमें पहला था प्रार्थना समाज और दूसरा मद्रास के अंदर था वेद समाज। इन दो समाजों की स्थापना हुई थी, इस बात को आप नोट रखें। इसके अलावा जो इस प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग के साथ में इसके सहयोगी थे आरजी भंडारकर एवं महादेव गोविंद रानाडे। ये किससे, ये भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। इसके प्रमुख व्यक्तित्व थे। समाज में सुधार के लिए बंगाल में ब्रह्म समाज द्वारा जो कार्य किया गया था वही कार्य महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज द्वारा और मद्रास में वेद समाज द्वारा किया गया। तो इस तरीके से ये मेरा आपको हृदय से किया गया प्रयास था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।